नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? बालाराम श्रीवास। बालाराम जी, आप कहाँ से हैं? बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 23 सितंबर 2014। सर कृपया हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने अभी तक क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं। संसारिक जो घर में पूजा पाठ करते थे माता पिता, उसी का पूजा पाठ करता था मैं। बाकी ऐसे तो कुछ नहीं करता था। नशा पानी बहुत करता था मैं। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाने का क्या कारण बना? मेरा कारण ये बना कि मैं कंपनी में काम करता था रायपुर में। तो एक भगत रहता था वहाँ, उसका नाम है दुर्गेश दास, कवर्धा जिला से है। वो बताता था मेरे को, रात में आता था ड्यूटी से तो 11 बजे मेरे को उठा देता था कि बालाराम तुम कहाँ पास हो, ऐसे करके। तो मेरे को उठा देता तो समझाता था, ज्ञान समझाता था कि अरे गुरु जी आए हैं, वहाँ संत रामपाल जी महाराज हैं, उनका ज्ञान सुनो और उसी के मार्ग में चलो, ये सब छोड़ो, ये कंपनी में जुड़े हुए सब बेकार है, फालतू का चीज़ है, ऐसे करके बोलते थे मेरे को। उसके बाद मैं घर आया, वहाँ कंपनी को छोड़ दिया, घर आया। घर आने के बाद वहाँ जाने के लिए तैयार हो गया। जाने के लिए तैयार हुआ तो उसके बाद मैं यहाँ घर आया तो भूल गया सब, यही नशा पानी में भूल गया। उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया था। फिर उसके बाद एक्सीडेंट हुआ तो फिर मेरे को ये लगा कि अब नहीं, बाकी अब ज़्यादा लेट नहीं करना है, अब संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाना है। तो मैं वैसी ही हालत में, मेरे को 3 दिन हुआ था एक्सीडेंट में, कुछ खा भी नहीं पा रहा था। वैसी ही हालत में मैं सतलोक आश्रम बरवाला में चला गया। उसके बाद मैं वहाँ गया तो मेरे को सब जितना लगा था, दांत वगैरह सब वो ठीक हो गया। मेरा यहाँ फटा था वो ठीक हो गया। यहाँ आने के बाद फिर परमात्मा की भक्ति करने लगा। संत रामपाल जी महाराज के फिर नाम दीक्षा लिया मैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? मेरे को पहला लाभ तो ये मिला कि मेरी पत्नी जो है, उनका इन्फेक्शन हो गया था, पूरा किडनी, गुर्दा, लीवर सब में, पूरा शरीर में इन्फेक्शन हो गया था। तो 2 हॉस्पिटल, एक पहले तो माखीजा हॉस्पिटल में लेके गया। माखीजा हॉस्पिटल में इलाज चला, वहाँ भी ठीक नहीं कर पाए। डॉक्टर लोग बोले कि अब हम लोग तो कुछ नहीं पार कर पाएंगे, तो आप दूसरा हॉस्पिटल देख सकते हो। तो मैं फिर घर लेके आ गया अपनी पत्नी को। उसके बाद फिर दूसरा हॉस्पिटल लेके चला गया। एक वहाँ बिलासपुर में मंगला चौक में है एक हॉस्पिटल, वहाँ लेके गया। वहाँ लेके जाने के बाद वहाँ 1 हफ्ता हो गया था। वहाँ कुछ इलाज में ठीक नहीं हो रहा था। इलाज बहुत इलाज किए, लेकिन फिर डॉक्टर लोग वहाँ भी बोल दिए कि भाई हम लोग तो कुछ नहीं कर पाएंगे, अब बाकी अब भगवान की मर्जी है। आप जो भी देवी देवता को आप पूजा करते हो, उसी से आप प्रार्थना करो, वही ठीक कर सकते हैं। तो उस समय तो मैं नाम दीक्षा ले चुका था संत रामपाल जी महाराज से। तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बाद मैं प्रार्थना लगाया। प्रार्थना लगाने के बाद मेरी पत्नी को फिर धीरे धीरे फिर आराम होने लगा। तो डॉक्टर लोग बोले कि अब बाकी तो आपकी भगवान ही ठीक कर रहे हैं, हम लोग तो कुछ दवाई वगैरह नहीं चला रहे हैं, सब वही ठीक कर रहे हैं, ऐसे करके बोले। 1 हफ्ता बाद फिर घर लेके आ गया। संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने से ठीक हो गया सब। और उसके बाद ये मेरे को अभी ब्लैक फंगस हो गया था। ये दूसरा लाभ है, ब्लैक फंगस हो गया था, मेरे आँख नहीं दिख रहा था। 2-3 रोज तो ऐसा हो गया था कि एकदम मैं तो अब नहीं जी पाऊँगा, ऐसा हो गया था। फिर एकदम बढ़ने लगा एकदम से। फिर 1 हफ्ता ऐसी बीत गया पूरा। तो मेरा आँख एकदम से बंद हो गया था, पूरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था सामने में। आँख एकदम खराब हो गया था। डॉक्टर लोग को दिखाता था, डॉक्टर लोग भी दवाई देते थे, उसमें भी आराम नहीं होता था। फिर संत रामपाल जी महाराज के बाद प्रार्थना लगाया। प्रार्थना लगाने के बाद सब 15 दिन में सब पूरा ठीक हो गया। नशा भी बहुत करता था मैं, बहुत नशा करता था। सरपंच वगैरह के साथ में रहता था, रात भर नहीं आता था। 12 बजे 2 बजे रात तक शराब पीता था उन लोग के साथ में। वो भी मेरा नशा सब छूट गया। सिगरेट पीता था, न शराब पीता था, मांस भी बहुत खाता था, मांस उन लोग के साथ में, शराब भी बहुत पीता था। ये सब मेरे संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से सब ठीक हो गया। सर, आपने हमारे टीवी चैनल्स पर अपने अनुभव बताए, अपने लाभ बताए जो आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मिले। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी इन सब परेशानियों से ग्रस्त हैं, तो वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकती हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए तो ऐसे तो बहुत सारे चैनल में आ रहे हैं। उसके नीचे एक पट्टी चलती है, उसमें जो नंबर आता है उसमें आप फ़ोन कर सकते हैं। उसके द्वारा आप जहाँ भी नज़दीकी नामदान केंद्र है वहाँ से आप नाम दीक्षा
ले सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज से धन्यवाद जी। नमस्कार।